A cartoon consists of 100 trousers, of which 73 are good, 12 have minor defects, and 15 have major defects. Kanu, a trader, will only accept the trousers which are good. Kanu वही accept करेगा जो अच्छे हैं. राइट. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी के कनु एक्सेप्ट करे, यानी कि 73 गुड, 12 माइनर डिफेक्टिव, 15 मेजर डिफेक्ट वाले सभी ट्राउजर्स साथ में हैं. टोटल इज 100. सो फॉर दिस क्वेश्चन माय टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100. सो डिनोमिनेटर विल बी 100. नाउ इट इज एक्सेप्टेबल टू कनु. तो कनु कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो विच आर गुड, जो अच्छे हैं वही एक्सेप्ट करेगा, बाकी उसको कोई नहीं चाहिए. तो अच्छे वाले कितने हैं? सो 73. सो कनु एक्सेप्ट करे, कोई भी एक पेन रेंडमली सिलेक्ट करो बॉक्स में से और वो कनु सिलेक्ट कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.73. एंड ये 0.73 डायरेक्ट कैसे आया? तो पॉइंट, जैसे प्राइस ऑफ अ मिल्क 18 रुपीज, तो 18.00 लिखते हैं. राइट. सो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लिखो डजेंट मैटर. तो कहीं पे पॉइंट नहीं है, तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि 73 के बाद पॉइंट है और वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड 2 स्टेप्स. सो 1 2. सो हियर पॉइंट आ जाएगा. सो इट विल बी 0.73. सो इट इज एक्सेप्टेबल टू कनु. रेंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करो और वो कनु को एक्सेप्टेबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.73. नाउ अनदर ट्रेडर राधा की क्या कंडीशन है? वो वही रिजेक्ट करेगा जो ट्राउजर्स मेजर डिफेक्ट वाले. तो राधा रिजेक्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? सो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी सेम 100. राधा कैसे रिजेक्ट करेगी? तो राधा वही रिजेक्ट करेगी जिसमें मेजर डिफेक्ट है. मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं? 15. सो इट विल बी 0.15. 0.15. Now let's go on to the next page. 15 defective ball pens are accidentally mixed with 135. So in this case, total probability क्या होगी? Total probability would be 150. अभी तक ऐसा बोल रहे थे कि 100 है टोटल, उसमें से 20 डिफेक्टिव है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी ये हुआ करती थी. इसमें क्या बोला है? डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव दिया है. 15 डिफेक्टिव, 135 गुड, 1 नॉन डिफेक्टिव. तो हमें पहले टोटल करना पड़ेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए. सो इन दिस केस माय टोटल प्रोबेबिलिटी वुड बी 150. टोटल probability will be 150. Now it is accidentally mixed. Now ball pen को देख के बता नहीं सकते वो अच्छी है कि नहीं है. Now one ball pen is picked up at random from it. एक ball pen को randomly select कर रहे हैं हम, randomly select कर रहे हैं. Find the probability that selected is good one. So good one कितनी है? Good one है 135. टोटल कितनी है? 150. So अभी हम आगे क्या करेंगे? 135 के स्मॉलेस्ट पार्ट कर देंगे. So 5 2s are 10, 5 7s are 35, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So 5 into 3 into 3 into 3 divide by 150. Now 150 के स्मॉलेस्ट पार्ट कर देंगे. So this will be 5 3s are 15, 0 here, 5 6s are 2 3s are 3 1s are. So this is 5 into 5 into 2 into 3. Now 3 3 cancel. Now 5 5 cancel. So ऊपर क्या रह जाएगा? 9, नीचे रहेगा 10. So it would be 0.9. 0.9. So I think you understood this sum. Now दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट अटेंड्स अ 50 मार्क्स टेस्ट, नो नेगेटिव मार्क्स. उसने बोल दिया है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी गलत है तो कुछ मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर्स 30 और 35. नाउ इसमें 30 1 से 50 में कितनी बार होता है? एक बार होता है. 35 कितनी बार होता है? एक बार होता है. तो वी डोंट हैव टू लुक एट द नंबर के 30 है या 30 या 35. नो, वी हैव टू लुक एट 30 और 35, 30 एंड 35. तो वो दो नंबर है. सो टोटल रिजल्ट मुझे मिलेंगे. टोटल रिजल्ट कितने होंगे? सो 50 मार्क्स की एग्जाम है. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो टोटल रिजल्ट होंगे 51. कैसे? तो अगर वो सब गलत लिखता है तो उसके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं. सो 0 एंड देन अप टू 50, टोटल 51 प्रोबेबिलिटी होगी. उसमें 30 35 फेवरेबल आउटकम 2. मैंने बोला 30 1 टाइम, 35 1 टाइम. राइट. टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 51. सो इट विल बी 2 upon 51. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर. राइट. 51 आएगा इधर. नाउ
35 बॉयज एंड 25 गर्ल्स स्टडी इन अ क्लास. एक क्लास में 35 बॉयज है, 25 गर्ल्स है. वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन हियर इट शुड बी ऑफ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी द मॉनिटर. कोई एक जन को मॉनिटर बनाना है रेंडमली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल इज सिलेक्टेड एज द मॉनिटर. सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो गर्ल्स बॉयज का टोटल करेंगे. सो गर्ल्स बॉयज का टोटल हो जाएगा 35 40 60, राइट. नाउ उसमें से रिजल्ट आर फेवरेबल टू ए, यानी गर्ल्स कितनी है 25. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, 25 अपॉन 60. 25 का स्मॉलेस्ट पार्ट, 60 का स्मॉलेस्ट पार्ट, इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा. सो 5 कैंसल, then nothing is there, so 5 upon 12. So 5 upon 12. I think this chapter you find very easy. Okay, now हमने आगे भी कैसा सॉल्व किया है. 15 डिफेक्टिव, 130 नॉन डिफेक्टिव. सो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का प्लस करेंगे. 132 प्लस 12 144. नाउ उसने बोला है कि कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करो और वो डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो डिफेक्टिव कितनी है 12. टोटल कितनी हो जाएगी 144. So this 12 upon 144 we call this event A. Let the event A. Now this will be something like this. Smallest part कर दिए. इसमें cancel क्या हो जाएगा, this 2 cancel, this 3 cancel, this 2 cancel. So this is 1 upon 12. 1 upon 12 is my answer. Now let's go on to the next page. Now this is again very easy. Let's go to the top of the page. There are 5 white, 7 red, 4 black and 2 blue identical balls in a box. One ball is selected at random from the box. Find the probability that it is the selected ball is either white or blue. Now total probability कैसे मिलेगी, so 5 plus 7 12, 12 plus 4 16. So total probability हो जाएगी for this sum, ये sum के लिए 16. Now उसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से हम बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बॉल व्हाइट और ब्लू हो. सो व्हाइट एंड ब्लू. सो ब्लू कितने हैं 2. सो टोटल प्रोबेबिलिटी वुड बी 18. सॉरी आई डिडंट लुक एट दिस ब्लू. सो लेट्स मेक इट 18. 7 plus 5 12 plus 4 16 plus 2 18. दिस इज 2 ब्लू, राइट. नाउ हम सिलेक्ट करें उसमें से आइदर व्हाइट और ब्लू. सो व्हाइट और ब्लू मिलाकर टोटल कितने हैं, सो 5 व्हाइट एंड 2 ब्लू. सो 5 और व्हाइट 5 एंड 2 इज 7, यानी व्हाइट एंड ब्लू मिलाकर टोटल होते हैं 7. सो इन द फर्स्ट केस फेवरेबल रिजल्ट मिल जाएंगे 5 plus 2 7. टोटल आउटकम है 18. सो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 7 upon 18. नाउ आइदर रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक का टोटल होता है 11. सो इसमें फेवरेबल रिजल्ट मुझे मिलेंगे 11 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज 18. सो इट विल बी 11 upon 18. नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड वन. नॉट व्हाइट, यानी व्हाइट के सिवा कोई भी चलेगा. आई डोंट नीड व्हाइट, आई डोंट नीड दिस व्हाइट. उसके सिवा सब चलेंगे, उसके अलावा सब चलेंगे. सो 7 plus 4 11, 11 plus 2 13. सो मैंने ये सब का प्लस क्यों किया, बिकॉज व्हाइट नहीं चलेगा, उसके सिवा कोई भी चलेगा. सो उसके अलावा का प्लस करना पड़ेगा. 7 plus 4 11, 11 plus 2 13. सो इट विल बी let's call it result C और event C. event C के favorable result मुझे मिल गए 13. so 13 upon 18. and last one is what, that is about neither white nor black. white भी नहीं चाहिए, neither nor ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, white भी नहीं चाहिए, black भी नहीं चाहिए. तो उसके अलावा कौन है, तो red and blue. so 7 plus 2 9. so favorable result to D 9. so here 9, right. now total outcome is 18. So total outcome 18. Let's call PD. 9 upon 18. Smallest part कर दो, 3 cancel, 3 cancel. So it will give us answer 1 upon 2. I think you understood this sum. Let's go on another page. Here we have 5 red, 2 yellow and 3 white roses in a flower pot. We are selecting one randomly. We are selecting one without looking at it. हमें देख के पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या है. We are selecting it randomly. Then yellow color का select हो जाए तो total probability क्या होगी, 5 plus 2 7 plus 3 10. So for this sum total probability is 10. Now we are selecting at random. So result favorable to A, that's 2 because yellow color के 2 है. total probability है 10. now this is P is equal to 2 upon 10. 2 5s are 10, so it's 0.2, or you can write 2 5s are 10. 2 5s are 10, so you can write 1 upon 5 as 12. so this is 0.2. now let's
B, let the event B of selecting red color. Now red color के कितने हैं 5, so it will be 5 upon 10, so it will be 0.5. Now C is about what? Not white color. White color का नहीं, so white color के अलावा कितने हैं? White नहीं, no, I don't need white. White के सिवा है 2 yellow and 5 red, so 7. So that will be 7 upon 10, and that will give us 0.7. That will give us 0.7. So even this can be your answer, and this can be your answer, right? ये division कैसे किया है शॉर्ट में, I taught you earlier also, let me teach again. कहीं पे पॉइंट नहीं तो यहाँ पे पॉइंट इमेजिन कर लो, एक के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है. So this point moves here, so 0.7. So thank you so much for watching this video. We'll solve more some in the next video. Thank you so much.